मसूरी की ठंडी सर्द रातों में पुरातत्व विभाग में मेरी नई नौकरी एक रहस्य की कहानी बनने वाली थी। मेरा काम प्राचीन धरोहरों और उनके अज्ञात इतिहास को उजागर करना था। मेरी पोस्टिंग एक घने जंगल के पास थी, जहां एक प्राचीन श्मशान घाट की जमीन पर रात को पुरातत्व सर्वेक्षण करना था। मेरे साथ मेरा दोस्त अजय भी था, जिसने हमारे लिए टेंट और उपकरण पहले ही सेट कर दिए थे। काम का समय रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक था। ठीक वही समय जब आसपास के गांव वाले किसी रहस्यमयी घटनाओं का जिक्र करते थे। रातें बेहद सर्द थीं और अकेले जागकर काम करना आसान नहीं था, इसलिए हमने समय को बांट लिया। 9 से 1 बजे तक अजय सर्वेक्षण करता और बाकी रात मैं उसकी जगह लेता। एक रात जब अजय बाहर था और मैं टेंट में सोने की कोशिश कर रहा था, तभी कुछ अजीब घटने लगा। रात का सन्नाटा और टेंट के चारों ओर अंधेरा घना हो चुका था। चारों तरफ पहाड़ों से ठंडी हवाएं सीटी मारते हुए गुजर रही थीं। जैसे ही घड़ी में 12 बजे मैंने टेंट के बाहर से अजय की कदमों की हल्की आवाज सुनी, पर कुछ अजीब सा था, जैसे किसी की धीमी धीमी फुसफुसाहट भी हो रही हो। मैं आवाज सुनने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी अजय हड़बड़ाते हुए टेंट में घुस आया। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, मानो उसने किसी डरावनी चीज का सामना किया हो। उसकी कांपती आवाज में मैंने पहली बार डर सुना। वहां एक औरत थी, सफेद साड़ी में, और उसकी आंखें काली और खाली थीं। मैं उसकी बात सुनकर हंसी में टालने लगा, लेकिन उसकी आंखों में एक सच्चा खौफ था। फिर भी मैंने उसे कहा कि अब वह आराम करे और मैं सर्वेक्षण का काम पूरा करने के लिए बाहर जाऊं। मैंने अपनी टॉर्च संभाली और सावधानी से टेंट के बाहर कदम रखा। चारों ओर घना अंधेरा और अनजानी आवाजें, हल्की सरसराहट जो मानो मेरे पीछे आ रही थीं। मैं सीधा उसी जगह की ओर बढ़ा जहां अजय ने उस औरत को देखा था। जैसे ही मैं श्मशान के करीब पहुंचा, मुझे अचानक हवा में ठंडक का अजीब सा झोंका महसूस हुआ। ऐसा लगा मानो मेरे चारों ओर कोई अदृश्य ताकत मुझे देख रही हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक धुंधली सफेद आकृति धीरे धीरे दीवार के पास से गुजर रही थी। मैंने अपनी टॉर्च उस पर डाली और देखा कि वह सच में कोई औरत थी, पर उसके चेहरे का कोई भाव नहीं था। उसकी काली आंखें ठंडे अंधकार में मुझे घूर रही थीं। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन मैंने अजय की तरह गलती नहीं दोहराई। मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन उस अजीब ताकत से दूर जाने की प्रार्थना की। कुछ देर के बाद जब मैं डरते हुए अपनी आंखें खोली, वह औरत गायब हो चुकी थी। मैं हड़बड़ाते हुए पीछे मुड़ा और टेंट की ओर भागा। मेरी धड़कनें इतनी तेज थीं कि जैसे दिल बाहर निकलने को हो। टेंट के अंदर पहुंचते ही मैंने अजय को देखा, जो अब तक डर से कांप रहा था। मैंने उसकी ओर देखा और उसे गले लगा लिया। वो रात हमारे लिए एक सबक थी कि कुछ रहस्य इंसान की समझ से परे होते हैं। भले ही विज्ञान इन बातों को मानने से इनकार करे, लेकिन उस रात हमें समझ आ गया था कि कुछ चीजें सिर्फ किताबों या कहानियों में ही नहीं, बल्कि असल जिंदगी में भी होती हैं।